नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकदम फ्रेश एपिसोड में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मन को जीतना, सेल्फ विनिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम गलत नहीं होते हैं, उसके बाद भी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि धीरे धीरे करके हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, वो हमसे अलग हो जाते हैं। तो उस टाइम ज़्यादातर लोग जो है वो परिस्थितियों को देख के झुक जाते हैं। मतलब इससे नहीं बनी तो इससे बना लेते हैं, इससे नहीं बनी तो इससे बना लेते हैं। तो हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, हमारा अपना सोचने का कोई नज़रिया नहीं रह जाता है। तो उस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेलेपन में, आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि जिस इंसान ने अपने अकेलेपन को, अपने आइसोलेशन को एक्सेप्ट कर लिया, उससे बड़ा एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है। मतलब आपने अपने मन पर विजय पा ली, ठीक है। आप अगर अपने मन को जीत लिए, आप अगर एकदम आश्वस्त हो कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे करके जो लोग आपको नहीं समझ रहे थे कल, वो भी आपको समझेंगे। आज नहीं तो कल वो आपके पास आएंगे। तो ये कैसे करें, तो ये आज के हमारे एपिसोड में हम समझेंगे। चलिए फिर आज का एपिसोड जो है वो हम शुरू करते हैं। चलिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखायो न य एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो दोस्तों, चैप्टर 5 के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, मतलब उसमें नहीं फंसता। जो बुद्धिमान होता है, विवेकी होता है, इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ता। तो हम कैसे इंद्रियों के चक्कर में पड़ते हैं? क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रही हूँ मैं इस चक्कर में हम जो है अपना आधे से ज़्यादा समय जो है हम गंवा देते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। मैंने कुछ दिनों पहले एक किताब पढ़ी, सुधा मूर्ति जी, जो कि बहुत ही नामी लेखिका है, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी बुक 3000 टाके, उसमें एक चैप्टर था जिसमें मैंने पढ़ा कि कैसे उन्होंने वाराणसी जब वो गई थी तो अपनी दादी की बात याद करके कि जीवन में आपको एक चीज़ का त्याग करना है, उन्होंने वाराणसी जाकर अपने साड़ियों के मोह को त्याग दिया। और तब से लेके आज तक वो उस मोह को त्यागे बैठी हैं। इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बावजूद भी उनका साड़ियों से मतलब लगाव जो है वो एक तरह से ख़त्म हो गया है, क्योंकि वहाँ काशी में जब उन्होंने डुबकी लगाई तो उन्होंने उस मोह को त्याग दिया। तो उससे क्या है कि त्याग से एक शक्ति आती है आपके अंदर कि आप जो है आगे की तरफ, आप मोह से छूट के, मोह के बंधन से छूट के आप आगे की तरफ देख सकते हैं। सब में वो इच्छा शक्ति नहीं होती है, फिर भी कोशिश हम सभी कर सकते हैं कि अपनी एक प्यारी चीज़, कोई भी एक प्यारी चीज़ जो है उसको आप त्यागे, उससे आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा। अगर हमेशा के लिए नहीं त्याग सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन ही त्याग दो। कोई जैसे कि हफ्ते में एक दिन का व्रत रख ले, क्यों, वो ठीक रहेगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को त्यागने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अगर उसको
टेम्पररी तौर पे त्यागना शुरू करें, फिर आप एक दिन परमानेंट स्टेज पर आएंगे, स्थायी स्टेज पर आएंगे। अस्थाई से स्थायी होगा। एकदम से सोचेंगे मैं ये चीज़ छोड़ दूँ तो शायद वो नहीं छूटेगा। तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ विनिंग का जो रास्ता है वो सेल्फ कंट्रोल से आता है, आत्मनियंत्रण से आता है। तो ये आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए। शक्नोति है वयः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। तो श्री कृष्ण कहते हैं 23वें श्लोक में कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। तो वो कह रहे हैं कि मरने से पहले भाई तू काम क्रोध से, मतलब अपने गुस्से से छुट्टी पा ले और अपनी इच्छाओं से छुट्टी पा ले, तभी तू योगी कहलाएगा। तभी तेरा जो है आगे का रास्ता जो है, जहाँ आपको जाना है परमात्मा के द्वार, तभी वो रास्ता जो है आपका खुलेगा। तो ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी लाइफ है, कोशिश तो कर ही सकते हैं, पर ये सोचना कि हाँ बहुत दूर है, क्या पता किसकी कितनी लाइफ है। कोई 25 साल की उम्र में भी मर जाता है और कोई 80 साल की उम्र तक भी जिंदा रहता है, कोई 100 साल से ऊपर जिंदा रहता है। तो इसलिए ये सोचना कि अभी तो जीवन बहुत लंबा है, अभी क्यों त्यागे, जब ख़त्म होने को आएगा तब त्यागेंगे, तो ये सोचना गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तरज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो दिगच्छति। तो 24वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। तो यही बात जो है हमने शुरू में डिस्कस की कि अपने अंदर खुशी खोजिए और अपने अकेलेपन को जो है वो एक्सेप्ट कीजिए कि अकेली ही आई हूँ और अकेली ही जाऊँगी। तो वो खुशी जो है ना वो परमानेंट है। अपने अंदर ही जो खुशी खोजता है, जो अपने अंदर ही मस्त है, तो उसका ध्यान भी जो है वो केंद्रित होता है, वो सही चीज़ों की तरफ ध्यान दे सकता है, वो ईश्वर से कनेक्ट कर सकता है और परब्रह्मा को प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़े। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। तो 25वां श्लोक, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, तो पाप तो ऐसे नष्ट होते नहीं है, प्रायश्चित करने से नष्ट होते हैं। अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो उसका प्रायश्चित ज़रूर कीजिए। किसी को ठेस पहुंचाइए तो कम से कम जाके एक सॉरी बोल दीजिए। आजकल के ज़माने में कोई सॉरी तो बोलता नहीं है, उल्टे सामने वाले को ही ब्लेम करने में लगे रहते हैं कि सारी गलती तुम्हारी ही है।
तो ये आजकल का नया ट्रेंड हो गया है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, अगर प्रायश्चित नहीं कर सकते तो कम से कम पछतावा तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। और जिनके संशय दूर हो गए हैं, संशय कैसे दूर होंगे? गुरु महात्माओं के चरणों में बैठ के, उनसे ज्ञान लेकर, तब जाके हमारे जो है जीवन के संशय जो दूर होते हैं, बैठे बिठाए दूर नहीं होते हैं। और आजकल के युग में कोई भी जो है किसी साधु संत की बात सुनना नहीं चाहता है। हम सोचते हैं हम सर्वज्ञानी हैं, हमें सब कुछ मालूम है। ना कोई एक ग्रंथ उठा के पढ़ना चाहता है। जबकि मैंने जब गीता पढ़ना शुरू किया तो मुझे शुरू में थोड़ी सी बोरियत लगी, लेकिन अब मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि जब भी मैं कोई एपिसोड बनाती हूँ तो मेरा मन करता है मैं कैसे जल्दी से जल्दी इस पूरी गीता को कंप्लीट करूँ। पर कई बार समय के अभाव में जो है मैं उसको पूरा नहीं कर पाती हूँ। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात ये है कि हर एपिसोड के साथ में मेरा खुद का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो आप भी जो है कभी बुक खोल के बैठिएगा, सिर्फ मेरे भरोसे मत बैठिएगा कि पायल बताएगी तो हम सुन लेंगे। तो खुद भी एनालिसिस करने बैठिएगा, क्या सही है क्या गलत, अच्छा लगेगा आपको। तो ये वही कह रहे हैं कि निश्चल भाव से परमात्मा में जो स्थित है, जो बिना किसी छल भाव से, छल की भावना से जो है भगवान को याद करता है, वही जो है परमात्मा को प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़े। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चित्तसाम् अभीतो ब्रह्मा निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। तो 26वां श्लोक, चैप्टर 5, 26वां श्लोक, श्री कृष्ण कहते हैं कि काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। तो यहाँ साक्षात्कार की बात हो रही है, तो साक्षात्कार करना हमारे बस की तो बात है नहीं, ना हम उतने ज्ञानी हैं, ना हम उतना ध्यान लगा सकते हैं। और जिनके बस की बात है, जिन्होंने उस लेवल को प्राप्त कर लिया है, यहाँ उनकी बात हो रही है कि वही जो है उनके लिए सब ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याञ्च चक्षुश्चैवन्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो सदा मुक्ता एव सः। तो 27वें और 28वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। तो यहाँ प्राणायाम की बात की जा रही है कि एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ की जा रही है कि अपने दोनों नेत्रों को बंद कीजिए
और जो ये जो बीच का जो ये हिस्सा है जिसको हम भ्रिकुटी कहते हैं, इस पर आप ध्यान अपना केंद्रित कीजिए, दोनों नेत्रों को केंद्रित कीजिए और केंद्रित करके आप ध्यान लगाइए और प्राण वायु और अपान वायु, मतलब जो हम सांस लेते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं, प्राणायाम की बात की जा रही है, वो करके जिसकी इंद्रियों पर जीत हुई है, जो कि इतना सहज नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं, डेली का ध्यान कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक बार में नहीं हो तो 2 बार, 3 बार, 4 बार में कर सकते हैं, 5-5 मिनट का ब्रेक देकर कर सकते हैं, 5 मिनट का स्लॉट लेकर कर सकते हैं कि हाँ 5 मिनट के लिए किया, फिर इतना 30-40 सेकेंड सांस ली, फिर उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए किया, ऐसे करके हम 15-20 मिनट कर सकते हैं। मेरी लाइफ में प्राणायाम से बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं रोज़ सुबह योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, 1 घंटा लगता है। कई लोग बोलेंगे कि किसके पास टाइम है, तो टाइम सभी के पास होता है। जब आपको स्कूल कॉलेज जाना होता है तो आप 1 घंटा पहले उठते हैं, तो फिर उसी तरह जब अगर रोज़ योगा प्राणायाम करना है तो आप 1 घंटा पहले क्यों नहीं उठ सकते। तो उसको उठ के आप प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, देखिए आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में कितना फ़र्क आएगा, कितनी पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। आप जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण आपको दिखाई देगा। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मतलब वो जो है सब चीज़ों से मुक्त हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म नहीं करेंगे, आपको कर्म तो करना ही है, किसी भी हाल में करना ही है, पर फिर जो है आपके मन में वो फल की जो लालसा नहीं रहती है। आप बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य समझ के उसको पूरा करते हैं। तो प्राणायाम कीजिए, ज़रूर कीजिए। इंद्रियों पर काबू पाने के लिए प्राणायाम बहुत 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 ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़े। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुरेतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो ये है हमारा 5th चैप्टर का आखिरी श्लोक, श्लोक नंबर 29, 29वां श्लोक। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। मतलब जिसके मन में प्रेम है, दया है, दूसरों के लिए आदर है, वही जो है ईश्वर को प्रिय है। तो ये है हमारा आज का लास्ट श्लोक हमारा, और आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। टॉपिक भी ख़त्म होता है, चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है, और अगले एपिसोड से हम चैप्टर 6 करेंगे। आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं और हम ये गीता पाठ जो है ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, अपने जीवन में अमल करते रहे। थैंक यू।